हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। श्रावण मास महात्म अध्याय 9। श्रावण मास महात्म के अध्याय 8 में भगवान शिव ने ब्रह्मा पुत्र सनत कुमार को बुध तथा बृहस्पतिवार का वर्णन तथा कथा सुनाई। अब आज के इस अध्याय में शुक्रवार को किए जाने वाले जीवंतिका व्रत की कथा सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ईश्वर ने कहा, हे सनत कुमार, अब शुक्रवार की कथा कहूँगा, जिसे प्राणी श्रद्धा से सुनकर समस्त विपत्ति से छूट जाता है। लोग इससे संबंधित एक प्राचीन इतिहास का वर्णन करते हैं। प्राचीन काल में पांडव वंश में उत्पन्न एक सुशील नाम का राजा था। वह रूपवान, बलशाली एवं 64 कलाओं का ज्ञाता एवं धनुर्विद्या में निपुण था। उसने बहुत प्रयत्न किए लेकिन पुत्र नहीं हुआ। उसकी मुकेशी नाम की पत्नी सर्वगुण संपन्न थी। जब पुत्र नहीं प्राप्त हुआ तो वह बहुत चिंताग्रस्त हुई। वह स्त्री स्वभाव के कारण प्रत्येक महीने में कपड़े के टुकड़ों को अपने उदर में बांधकर पेट की वृद्धि करती रहती थी। वह अनजाने ही अपने पेट पर कपड़ा बांधकर गर्भवती होने का भ्रम पालती रहती थी। उसी काल उसने अपनी पुरोहित की पत्नी को देखा, जो वास्तव में गर्भवती थी। उसने राजा को बताया कि वह गर्भवती है। इसके बाद रानी को गर्भिणी जानकर राजा ने खुशी खुशी उसका पुंसवन और अन्नबलोभव संस्कार करवाया। रानी ने तब उस दाई को राजी कर लिया जिसने पुरोहित की पत्नी का प्रसव करवाना था। 8वां महीना होने पर सीमंत उन्नयन संस्कार के समय राजा अत्यंत हर्षित हुए। इसके बाद पुरोहित की पत्नी का प्रसव काल जानकर वह रानी भी उसी के समान चेष्टाएं करने लगी। पुरोहित की स्त्री गर्भवती थी, प्रसूति की बात नहीं जानती थी, अतः दाई की वाणी का पालन करती थी। पुरोहित की स्त्री के वंचना करने के लिए दाई ने उसके नेत्र बांध दिए। उत्पन्न हुए पुत्र को किसी के द्वारा राजमहिषी के समीप भिजवाया। इस प्रकार राजमहिषी के समीप पुत्र जाना कोई नहीं जान सका। रानी ने पुत्र ग्रहण कर कहा कि मेरे लड़का हुआ है और सब जगह खबर कर दी। इधर दाई ने पुरोहित की पत्नी के नेत्र बंधन खोल दिए। वह अपने साथ मांस की एक पिंडी लाई तथा पुरोहित की पत्नी को उसे दिखाया तथा विस्मय और खेद युक्त वाणी से प्रसूतिका आपकी कहने लगी, यह अनिष्ट हुआ है। पति देव से कहकर इसकी शांति करवाना। पुत्र नहीं हुआ तो ना सही। पुरोहित पत्नी को प्रसव स्पर्श कर चिंता हुई, क्या इसने कपट किया? यूं वह संदिग्ध अवस्था में थी। ईश्वर ने सनत कुमार से कहा, राजा ने पुत्र की उत्पत्ति सुनी तो जात कर्म संस्कार आदि करके ब्राह्मणों को गज, अश्व, हाथी, रथ, घोड़े आदि दान में दिए। जो कैदी जेल खाने में थे उन्हें भी प्रसन्नता पूर्वक छोड़कर सूतकांत में नामकरण आदि संस्कार किए। राजा ने उसका प्रिय व्रत नाम रखा। श्रावण महीने के आ जाने पर पुरोहित पत्नी ने शुक्रवार के दिन भक्ति द्वारा जीवंतिका देवी का पूजन किया। दीवार में बहुत लड़कों के सहित जीवंतिका मूर्ति बनवाकर पुष्पमाला से अर्चन कर 5 दीपक बनाकर उसमें दीपक जलाया तथा आप भी गेहूं के आटे का दीपक बनाकर प्रज्वलित किया तथा उसी आटे को घी में पकाकर भोजन किया। अक्षत फेंक कर कहा, जहाँ भी मेरा लड़का हो, हे करुणा निधे, हे जीवंतिका देवी, उसकी रक्षा करना। क्योंकि वह जानती थी कि दाई ने उसके साथ छल किया है। यूं प्रार्थना कर कथा श्रवण कर यथाविधि विसर्जन किया। जीवंतिका के प्रसाद से बालक दीर्घायु हुआ। उस रोज से जीवंतिका देवी उस पुत्र की मात्र गौरव से रात दिन रक्षा करने लगी। यूं कुछ काल बीतने पर राजा मर गए। पितृभक्त पुत्र ने पिता की पारलौकिक क्रिया की। फिर मंत्री पुरोहितों ने प्रिय व्रत को
राज्य सिंहासन पर बैठा दिया। उसने प्रजा की रक्षा की तथा कुछ काल तक राज्य कर राज्य का राज्यभार वृद्ध मंत्रियों को दे पितृ ऋण से मुक्ति प्राप्त करने के लिए भक्ति द्वारा गया जाने की इच्छा की। उसने राजकीय भेष छोड़कर गुप्त भेष बनाकर यात्रा की। मार्ग में रात होने व थकावट के कारण उसने किसी गृहस्थ के यहाँ शरण ली। उसी रोज उसके यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया। इससे पहले उसके यहाँ 5 पुत्र पैदा हुए थे। उन सब का षष्ठी देवी ने वध कर दिया था। परंतु छठे पुत्र की उत्पत्ति काल में राजा उस गृहस्थ के घर में विश्राम कर रहा था। रात के समय राजा के सो जाने पर उस बच्चे को ले जाने के लिए षष्ठी देवी आई। जीवंतिका देवी ने उस षष्ठी देवी को यह कहकर रोका कि राजा को लांघ कर मत जाओ। यों जीवंतिका के कहने पर जैसे षष्ठी देवी आई वैसे ही खाली चली गई। उसने 5वें रोज पुत्र को जीवित देखकर और राजा से प्रार्थना की, राजन, आज के रोज मेरे मकान पर आप ठहरे, क्योंकि हे प्रभु, आपकी दया से मेरा 6वां पुत्र जीवित है। गृहस्थी की ऐसी प्रार्थना सुनकर प्रियव्रत ने वहां निवास किया। फिर गया जाकर पिंड देने लगा। वहां विष्णु पद पर पिंड को देते हुए आश्चर्य हुआ। जब पिंड ग्रहण के लिए 2 हाथ निकल पड़े, ऐसी घटना देख वह राजा विस्मय तथा संदेह करने लगा। क्या करूं? ब्राह्मण आज्ञा से